आज की इस वीडियो में मैं सभी 9 टाइटन्स को रैंक करने वाला हूँ। हम शुरुआत करेंगे सबसे वीक टाइटन से, जो कि एक कुत्ते के जैसे दिखता है, लेकिन जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगी हम एक से एक खतरनाक टाइटन के बारे में बात करेंगे। और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आखिर में हम बात करेंगे द गॉड ऑफ टाइटन के बारे में, और साथ ही में हम जानेंगे 9 टाइटन्स की उन सीक्रेट एबिलिटीज को जिनके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। जैसे कि कार्ड टाइटन, इसकी हाइट सिर्फ 4 मीटर है, लेकिन इसकी खास एबिलिटी यह है कि जहाँ दूसरे टाइटन शिफ्टर्स अपने टाइटन में 1-2 बार से ज्यादा ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाते, वही कार्ड टाइटन बिना थके 100 से भी ज्यादा बार ट्रांसफॉर्म हो सकता है। साथ ही में ये महीनों तक अपने टाइटन फॉर्म में रह सकता है बिना किसी दिक्कत के, जो कि दूसरे टाइटन शिफ्टर्स के लिए करना नामुमकिन है। और कार्ड टाइटन वन ऑफ द फास्टेस्ट टाइटन है अटैक ऑन टाइटन में, जो कि हमें देखने को भी मिला था जब वो लिवाई जैसे कैरेक्टर को चकमा देके भाग गई थी। साथ ही में मार्लियंस ने कार्ड टाइटन के ऊपर मोबाइल गन प्लेटफॉर्म भी लगा दिया था, जिसके अंदर कुछ इंसान मशीन गन और यहाँ तक कि एंटी टाइटन कैनन का भी यूज करते हैं, जो कि एक टाइटन को मारने के लिए काफी है। लेकिन इसको नंबर 9 पर रखने का रीजन है कि इसका डिफेंस दूसरे टाइटन से बहुत ही ज्यादा कम है। इसको 1-2 अटैक्स में ही हरा सकते हैं। ऊपर से इसकी रीजनरेशन स्पीड भी बहुत कम है, जिसकी वजह से इसको हील होने में घंटों लगते हैं। लेकिन कार्ड टाइटन तो कुछ भी नहीं है उन टाइटन के सामने, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। और नंबर 6 पर एक ऐसा टाइटन है जो कि फाउंडिंग टाइटन के जैसे दूसरे टाइटन्स की पावर्स को यूज कर सकता है। लेकिन उससे पहले आइए बात करते हैं जो टाइटन। इसकी हाइट भी सिर्फ 5 मीटर है और दिखने में ही एक लंगूर के जैसा दिखता है, लेकिन इसके लुक से इसको जज मत करना, क्योंकि इसके पास ऐसी एबिलिटीज है जिसकी मदद से ये अटैक, फीमेल, बीस्ट और आर्मर जैसे टाइटन को भी हरा सकता है। जैसे कि ये फास्टेस्ट टाइटन है अटैक ऑन टाइटन में, और इसकी फुर्ती इतनी ज्यादा है कि मोस्ट ऑफ द टाइटन्स को ऑफ गार्ड पकड़ के मार सकता है। जैसे कि इसने एरन के हाथों को काट दिया था और उसको मारने ही वाला था। और इसकी खास एबिलिटी है इसकी जो नहीं, ये म्यूइंग करके सबको नहीं हराता है, बल्कि इसकी जो और पंजे बने हुए हैं हार्ड एंड टाइटन फ्लैश से, और इनकी मदद से जो टाइटन किसी भी चीज को चीड़ फाड़ सकता है। यहाँ तक कि इसकी मदद से इसने वॉरहेमर टाइटन के क्रिस्टल को भी तोड़ दिया था, जिसको तोड़ना नामुमकिन है। लेकिन जो टाइटन की कमजोरी भी कार्ड टाइटन के जैसा उसका साइज है, जो कि दूसरे टाइटन से बहुत छोटा है। और वैसे तो ये अचानक से अटैक करके किसी भी टाइटन को हरा सकता है, लेकिन अगर एक बार इसको पकड़ लिया तो फिर 1-2 अटैक में इसकी टट्टी निकल जाएगी। भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। और अटैक टाइटन ने तो उसका नेट क्रैकर बना के मारा था। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में अपने फेवरेट टाइटन के बारे में बताओ। नंबर 7 पर आता है द आर्मर टाइटन। इसकी हाइट 15 मीटर है और इसकी बॉडी आर्मर प्लेट से ढकी हुई है, जिसकी वजह से इसका डिफेंस और ड्यूरेबिलिटी बहुत ज्यादा है, और इसके ऊपर कैनन और ब्लेड का कोई भी असर नहीं होता है। इसका आर्मर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि इसने आराम से वॉल मारिया के गेट को तोड़ दिया था, और इसने अटैक टाइटन के इतने तेज घुसे मारे थे कि वो कई मीटर दूर जाके गिरा था। लेकिन इसका आर्मर बहुत भारी है, जिसकी वजह से ज्यादा तेज मूव नहीं कर पाता, और थंडर स्पेयर से इसकी गुद्दी चटका सकते हैं। और अटैक टाइटन ने मार्शल आर्ट्स का यूज करके इसके आर्मर को लगभग तोड़ ही दिया था। यहाँ तक कि मार्ली में भी एंटी कैनन से इसको बहुत बुरे तरीके से मारा गया था, लेकिन मैं फिर भी इसकी रिस्पेक्ट करता हूँ इसके यूजर राइनर के वजह से। अब हम बात करने वाले उन टाइटन्स के बारे में जो कि दूसरे टाइटन्स के एबिलिटीज को कुछ हद तक यूज कर सकता है। तो ये बात है द ग्रेट टाइटन वॉर की, जब कार्ल फ्रीज अपने साथ फाउंडिंग टाइटन, कुछ एल्डियंस और अकरमेंस को लेकर पैराडाइज आइलैंड चले गए, और बची हुई टाइटन्स के ऊपर मार्ली ने कब्जा कर लिया। और उन्होंने एक टाइटन के ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, जिसके वजह से उसको एबिलिटी मिली टाइटन मिमिक्री की, जिसके वजह से वो दूसरे टाइटन के बॉडी पार्ट्स को खाकर उनके एबिलिटीज यूज करने लगा। और ये टाइटन कोई और नहीं बल्कि फीमेल टाइटन है। इसकी हाइट 14 मीटर है और फीमेल टाइटन फाउंडिंग टाइटन के जैसे प्योर टाइटन्स को कंट्रोल कर सकती है, जैसे कि वो जोर जोर से चिल्लाती है, और ये आवाज सुन के सभी प्योर टाइटन्स उसकी तरफ भागते हुए आते हैं और अपने सामने आने वाले सभी इंसानों को खा जाते हैं। लेकिन इसका एक रिस्क भी है कि वो फीमेल टाइटन के पास आने के बाद उसकी बॉडी को खाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से इसका यूजर भी मर सकता है। लेकिन ओडियम गेयर का यूज करके प्योर टाइटन से बचा जा सकता है। वॉरहेमर टाइटन के जैसे ये हार्डनिंग एबिलिटीज भी यूज कर सकती है, जिसमें अपने कुछ बॉडी पार्ट्स पे लाइक हैंड्स, लेग और अपनी गुद्दी पर हार्डनिंग कर लेती है, और फिर इसके ऊपर अल्ट्रा हार्ड स्टील ब्लेड का भी कोई असर नहीं होता, और उसका अटैक और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। जैसे कि इसने अटैक टाइटन तक का मुंह फाड़ दिया और उसको मारने ही वाली थी। साथ ही में ये दूसरे टाइटन की फिजिकल एबिलिटीज भी कॉपी कर सकती है, जैसे कि जो टाइटन की स्पीड और हाई बाइटिंग फोर्स, जिसकी मदद से उसने अटैक टाइटन की गुद्दी फाड़ दी थी, और कार्ड टाइटन की हाई एंडोरेंस, जिसकी मदद से उसने एरन की मार खाई थी। अब हम बात करने वाले हैं लेजेंडरी टाइटन्स के बारे में, जो कि अकेले ही एक पूरी कंट्री को बर्बाद कर सकते हैं। नंबर 5 पर आता है बीस्ट टाइटन, और जहाँ दूसरे टाइटन कुछ हद तक इंसानों के जैसे दिखते हैं, वही बीस्ट टाइटन एक जानवर के जैसे दिखता है। और हिस्ट्री से लेकर अब तक हमने बहुत सारे बीस्ट टाइटन्स को देखा है जो कि एक दूसरे से बिल्कुल
बिल्कुल अलग दिखते हैं, जैसे कि बकरी, मगरमच्छ, भेड़िया और यहाँ तक कि डायनासोर जैसे दिखने वाले बीस्ट टाइटन भी हमें देखने को मिले हैं। बीस्ट टाइटन साइज में दूसरे टाइटन से काफी बड़े होते हैं और उनकी स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा होती है। जैसे कि ज़ीक ने अपने हाथों से बड़े बड़े पत्थरों के टुकड़े कर दिए थे और उनको काफी किलोमीटर दूर फेंका था। लेकिन बीस्ट टाइटन किस जानवर के जैसे दिखेगा और कितना ज्यादा ताकतवर होगा ये उसके यूजर पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल टॉम के सवर को भेड़ पसंद है, इसलिए उसका बीस्ट टाइटन भेड़ के जैसे दिखता था और ज्यादा ताकतवर नहीं था। दूसरी तरफ ज़ीक को बंदर पसंद है, इसलिए उसका बीस्ट टाइटन एक बंदर के जैसे दिखता था। और क्योंकि ज़ीक फेंकने में माहिर था बॉल और उसका निशाना भी काफी अच्छा था और इसलिए उसका बीस्ट टाइटन एकदम परफेक्ट निशाना लगा के बड़े बड़े पत्थरों को बहुत दूर तक फेंक सकता था अपने दुश्मनों की तरफ। जैसे कि उसने शिगांशिने डिस्ट्रिक्ट में सर्विकोप्स की गुद्दी चटका दी थी, यहाँ तक कि उसने एक पूरी नेवी को डिस्ट्रॉय कर दिया था पत्थर फेंक के। बीस्ट टाइटन हार्डनिंग भी यूज कर सकता है, लेकिन वो ज्यादा ताकतवर नहीं होती और ठंडा स्पेस से टूट जाती है। और ज़ीक के रॉयल ब्लेड की वजह से वो प्योर टाइटन्स को भी कंट्रोल कर सकता है। लाइक वो एलियंस को स्पाइनल फ्लूइड पिलाता है, जिसके बाद जब वो चिल्लाता है तो वो इंसान प्योर टाइटन्स बन जाते हैं और ज़ीक के हर एक ऑर्डर्स को मानते हैं। हालांकि ये ज़ीक की पावर से बीस्ट टाइटन की नहीं और इसलिए मैं उसको दूसरे टाइटन से नीचे रख रहा हूँ। अभी भी 4 टाइटन्स बाकी हैं और इससे पहले कि हम नंबर 1 पे जो लेजेंड टाइटन है उसकी बात करें, आइए बात करते हैं द गोट अटैक टाइटन के बारे में, जिसके पास एक ऐसी एबिलिटी है जिसकी मदद से वो फाउंडिंग टाइटन को भी हरा सकता है। अभी तक हमने 3 अटैक टाइटन को देखा है जो कि एक दूसरे से काफी सिमिलर दिखते हैं। इनकी हाइट 15 मीटर होती है और इनकी बॉडी काफी मस्कुलर दिखती है। अटैक टाइटन की स्पीड दूसरे टाइटन से काफी ज्यादा होती है और साथ ही में स्ट्रेंथ भी, जिसकी मदद से एरन वाले अटैक टाइटन ने बिना थके बहुत सारे प्योर टाइटन्स की गुद्दी चटका दी थी। और अटैक टाइटन का स्टेमिना भी दूसरे टाइटन से बहुत ही ज्यादा होता है। नहीं, ये बात मुझे मिकासा ने नहीं बताई है। और इसके वजह से एरन मल्टीपल टाइम टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो सकता है बिना किसी दिक्कत के। एरन जब रेज में होता है तो उसके टाइटन के लुक्स पूरे तरह से बदल जाते हैं। उसकी आंखें और नसें चमकने लगती हैं, उसके बाल हवा में उड़ने लगते हैं और उसके दांत काफी ज्यादा नोकीले हो जाते हैं और उसकी स्पीड और स्ट्रेंथ काफी ज्यादा हो जाती है, जिसकी मदद से उसने फीमेल टाइटन का भी भरता बना दिया था। और एरन ने एनी से मार्शल आर्ट्स भी सीखे थे, जिसकी मदद से उसने आर्मर टाइटन की गुद्दी चटका दी थी। साथ ही में एरन ने एक सीरम भी पी थी, जिसकी मदद से अटैक टाइटन को हार्डनिंग एबिलिटी मिल गई थी और इसकी मदद से एरन ने आर्मर और जो टाइटन की गुद्दी चटका दी थी। अटैक टाइटन की खास एबिलिटी की बात करें तो वो बहुत ज्यादा ओवर पावर्ड है। तो तुम्हें पता ही होगा कि जब भी कोई बंदा टाइटन शिफ्टर बनता है तो उसको उस टाइटन के पिछले यूजर की सभी मेमोरीज मिल जाती हैं। लेकिन अटैक टाइटन की खास एबिलिटी ये है कि उसको पिछले यूजर के साथ साथ उसके अगले यूजर या फिर फ्यूचर यूजर की भी मेमोरीज मिल जाती हैं। जैसे कि एरन क्रूगर ने ग्रीशा येगर की मेमोरीज में आर्मिन और मिकासा को देखा था और ग्रीशा ने एरन की मेमोरीज में रम्बलिंग को देखा था और एरन ने भी ग्रीशा की मेमोरीज में रम्बलिंग और फ्यूचर में वो क्या करने वाला ये सब देखा था। ये समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन आसान शब्दों में एरन फ्यूचर की कुछ झलक देख सकता है। नंबर 3 पर आता है द कलोसल टाइटन। इसकी हाइट 60 मीटर है और ये इकलौता ऐसा टाइटन है जो कि फाउंडिंग टाइटन से भी ज्यादा बड़ा होता है। कलोसल टाइटन के ऊपर ब्लेड्स, बुलेट्स, कैनन और यहाँ तक कि टाइटन के अटैक्स का भी ज्यादा खास असर नहीं होता है और इसकी स्ट्रेंथ और साइज इतना ज्यादा है कि इसने एक लात में वोल शिगांशिना को तोड़ दिया था। यहाँ तक कि इसने अटैक टाइटन को एक लात मार के इतनी दूर फेंका था कि जैसे अटैक टाइटन एक बॉल हो। कलोसल टाइटन की खास एबिलिटी है उसकी एक्सप्लोजन। जब वो टाइटन में ट्रांसफॉर्म होता है तो एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि आराम से एक पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय कर दे। यहाँ तक कि ज्यादातर टाइटन्स भी इसको झेल नहीं सकते और कलोसल टाइटन के यूजर को मारना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब भी कोई उसके नजदीक आने की कोशिश करता है तो ये एक स्टीम निकालता है जो कि इतनी ज्यादा गर्म होती है कि एक आम इंसान का चिकन फ्राई बना दे, जैसे इस बहन के पकोड़े के साथ हुआ था। और इस टीम की वजह से इसकी तरफ आने वाले ज्यादातर अटैक डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। लेकिन कलोसल टाइटन की बहुत सारी कमजोरी भी हैं, जैसे कि जितना ज्यादा बड़ा इसका साइज है उतनी ही कम इसकी मूवमेंट स्पीड है। ये इतने स्लो मूव करता है कि सिर्फ एक इंसान ओडीएम गियर का यूज करके इसको चकमा दे सकता है। और कलोसल टाइटन का स्टेमिना भी बहुत कम है, जिसकी वजह से इसका यूजर एक से ज्यादा बार ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता। और इसका रीजन ये है कि जैसे कि मैंने बताया था, जब कलोसल टाइटन ट्रांसफॉर्म होता है तो एक एक्सप्लोजन होता है और इसके वजह से इसके यूजर का बहुत ज्यादा स्टेमिना खत्म होता है और जितना ज्यादा ये स्टीम निकालता है उतना ही ज्यादा इसका स्टेमिना भी खत्म होता है और इसकी बॉडी श्रिंक होती है, जिसकी वजह से इसका यूजर ज्यादा समय तक अपने टाइटन फॉर्म में नहीं रह सकता। लेकिन टेंशन वाली कोई बात नहीं, क्योंकि अगली जिस टाइटन के बारे में बात करने वाले हैं वो साइज में तो कलोसल टाइटन से छोटा है, लेकिन वो बिना किसी दिक्कत के इसको हरा सकता है। और इस टाइटन के पास बहुत सारी खास एबिलिटीज हैं, जैसे कि इसके यूजर को मारना लगभग नामुमकिन है और सिर्फ इस अकेले टाइटन की मदद से माली ने बाकी के 6 टाइटन्स को हरा दिया था। और ये टाइटन कोई और नहीं बल्कि द वॉर हैमर टाइटन है। ये व्हाइट कलर का दिखता है और इसके हाथ में इसका सिग्नेचर वेपन हैमर होता है। इसकी हाइट भी दूसरे टाइटन के जैसे सिर्फ 15 मीटर है और इसकी स्पीड और स्ट्रेंथ भी दूसरे टाइटन के बराबर ही है। हालांकि इसकी सबसे बड़ी पावर है इसकी हार्डनिंग एबिलिटी। तुमने दूसरे टाइटन को भी हार्डनिंग यूज करते हुए देखा ही होगा, लेकिन इसके मुकाबले वो टाइटन 1% हार्डनिंग भी यूज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वॉर हैमर टाइटन की पूरी बॉडी हार्डनिंग से बनी हुई है और इसलिए इसके ऊपर ज्यादातर अटैक का कोई भी असर नहीं होता है। और ये एक लिमिटेड एरिया में स्पाइक भी निकाल सकता है, जो कि इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि आराम से एक टाइटन के अंदर घुस के उसको आसमान में उड़ा दें। और इस टाइटन के पास एबिलिटी अपनी मर्जी के हार्डनिंग वेपन बनाने की, जैसे कि इसका सिग्नेचर वेपन एक हैमर है, जिसकी मदद से इसने अटैक टाइटन के दोनों हाथों
हाथों को काट दिया था और साथ ही में इसने क्रॉसबो भी बनाया था जिसकी मदद से ये एरन को मारने ही वाला था अगर मिकासा नहीं आती तो। और दूसरों के जैसे इसके यूजर को अपने टाइटन को कंट्रोल करने के लिए उसकी गुद्दी में नहीं बैठना पड़ता, बल्कि वो एक लिमिटेड एरिया में कहीं भी बैठ के उसको कंट्रोल कर सकता है, जिसके वजह से जब तक उसके यूजर को ना पकड़े उसको हराना बहुत मुश्किल है। और अगर इसके यूजर को पकड़ भी ले तो उसको मार नहीं सकते क्योंकि वो खुद को क्रिस्टल से कवर कर लेता है जिसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। हालांकि इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है जो टाइटन, जो कि आराम से इसकी बॉडी और क्रिस्टल को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और अगर इसके टाइटन और उसके यूजर को जो केबल जोड़ दी है उसको तोड़ दे तो उसके यूजर का कंट्रोल भी खत्म हो जाएगा। फाइनली हम बात करने वाले हैं द गॉड ऑफ टाइटन के बारे में, जिसके बारे में हो सकता है कि तुम्हें पता हो, लेकिन उसकी कुछ ऐसी एबिलिटी है जिनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो ये बात है 2000 साल पहले की, जब यमीन नाम की एक लड़की गलती से एक पेड़ की जड़ में गिर गई और उसको वहां दिखा एक अजीब सा मिस्टीरियस स्पाइन लाइक क्रिएचर। और जैसे ही यमीन ने उसको छुआ अचानक से वो फाउंडिंग टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो गई। हालांकि कुछ सालों के बाद यमीन मर गई, लेकिन उसने पीछे छोड़ दी एक ऐसी पावर जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। फाउंडिंग टाइटन की हाइट दूसरे टाइटन से भी कम होती है, सिर्फ 14 मीटर, और दिखने में वो दूसरे टाइटन के जैसे ही दिखती है। लेकिन कुछ यूजर्स जैसे कि एरन और यमीर के टाइटन की हाइट 100 मीटर से भी ज्यादा होती है और इनके लुक्स बिल्कुल अलग होते हैं। जैसे कि यमीर का टाइटन कुछ इस तरह का दिखता था, उसके पेट में हड्डियां निकली हुई होती थी, और एरन का फाउंडिंग टाइटन तो बिल्कुल ही अलग था, एक हड्डी वाला दानव जिसकी सिर्फ हड्डियां ही दिखती थी। फाउंडिंग टाइटन के पास वो हर एक एबिलिटी होती थी जो कि दूसरे टाइटन्स के पास है, जैसे कि हार्डनिंग, एंडोरेंस और सुपर स्ट्रेंथ, क्योंकि वो सभी फाउंडिंग टाइटन से ही बनी है। और इतना ही नहीं बल्कि फाउंडिंग टाइटन का यूजर किसी भी दूसरे टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, जैसे कि एरन तो कलोसल टाइटन में ही ट्रांसफॉर्म हो गया था। और फाउंडिंग टाइटन की सबसे पावरफुल एबिलिटी है कि वो पिछले जितने भी टाइटन शिफ्टर थे उनको फिर से जिंदा करके बुला सकता है और वो सब उसके ऑर्डर मानते हैं। जैसे कि एरन ने तो अनगिनत टाइटन शिफ्टर्स को बुला लिया था अपने तरफ से फाइट करने के लिए। और फाउंडिंग टाइटन की एक और खतरनाक एबिलिटी यह है कि वो अनगिनत टाइटन की आर्मी बना सकता है जिनको हराना नामुमकिन होता है। जैसे कि किंग फ्रेज ने काउंटलेस कलोसल टाइटन की आर्मी बनाकर उसको दीवार में बदल दिया था। फाउंडिंग टाइटन को द गॉड ऑफ टाइटन भी कहा जाता है क्योंकि उसके पास एबिलिटी है सभी टाइटन्स को कंट्रोल करने की। यहाँ तक कि फाउंडिंग टाइटन एलियन लोगों को भी कंट्रोल कर सकता है, जैसे कि उनकी याददाश्तों को मिटाना, जो कि किंग फ्रीज ने किया था सभी को बाहरी दुनिया के बारे में भुलाने के लिए। और क्योंकि सभी एलियंस पास से कनेक्ट है इसलिए वो उनको वहां पे बुला सकता है, जिसके बाद चाहे तो वो उन्हें वहां पे हमेशा के लिए बंद कर दे या फिर उनके साथ बातें कर ले। लेकिन फाउंडिंग टाइटन की कुछ बड़ी दिक्कत भी है जिसके वजह से पिछले सैकड़ों सालों से कोई भी उसकी पावर्स को पूरी तरह से यूज नहीं कर पाया। पहली ये कि रॉयल ब्लड या फिर यमीर के बच्चों के अलावा कोई भी फाउंडिंग टाइटन को यूज नहीं कर सकता, यहाँ तक कि दूसरे एलियंस भी नहीं। लेकिन इसका एक उपाय भी है कि अगर रॉयल्स के अलावा किसी बंदे को फाउंडिंग टाइटन यूज करना है जैसे कि एरन, तो उसको किसी रॉयल्टी को टच करना होगा जिसके बाद वो फाउंडिंग टाइटन की पावर्स को कुछ हद तक यूज कर पाएगा। जैसे कि एरन ने हिस्टोरिया को किस किया था तो उसकी फाउंडिंग टाइटन्स की पावर अवेक हो गई थी, और जब उसने स्माइली टाइटन जो कि एक रॉयल इंसान थी उसको छुआ था तो भी प्योर टाइटन्स उसके ऑर्डर्स मानने लगे थे। फाउंडिंग टाइटन की दूसरी वीकनेस ये है कि कार्ल फ्रीज ने एक कसम खाई थी कि कोई भी रॉयल्टी फाउंडिंग टाइटन का यूज करके बाहरी दुनिया के लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। और यही रीजन था कि क्यों इतने सालों तक कोई भी रॉयल्टी वॉल के बाहर नहीं गया, सब कुछ जानने के बाद भी। हालांकि एरन एक रॉयल्टी नहीं था और उसने यमीर के साथ सेटिंग करके फाउंडिंग टाइटन की फुल पावर्स को अवेक कर लिया था। वीडियो के आखिर में मैं यही कहूंगा कि ये मेरी पर्सनल रैंकिंग थी और तुम्हारी अलग भी हो सकती है, तो कोई हेट देने वाली बात नहीं है। तुम कमेंट्स में बताओ कि तुम इनको कैसे रैंक करोगे। बाकी अगर इस वीडियो पर 100 कमेंट्स आते हैं तो अगली वीडियो में मैं हिस्ट्री से लेकर अब तक जितने भी टाइटन शिफ्टर्स बने उन सभी को रैंक करूंगा। तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में #part2 लिखो, और अगर तुम्हें इनकी सभी फॉर्म्स के बारे में जानना है तो इस वीडियो को जरूर देखो।